मेरे हिंदुस्तान के लोगों, अगर तुम बटोगे तो कटोगे। एकदम सही कहते हैं कि एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंकवाद से ग्रसित है, तो एकदम सही वो जवाब देते हैं कि बटना नहीं है, तो अगर बटोगे तो तुम्हें दूसरे देश मिलकर काट देंगे। जी कौन सी खराब काम कर रहे हैं? मेरी ये जो बिल्डिंग है, घर है भैया, मैं अतिक्रमण में बना लूँगा तो टूटेगा नहीं? टूटेगा ही। हमारी पेपर होनी चाहिए ना इसकी। तो अगर वो कहीं बुलडोजर चला तो मुसलमान हाय हल्ला कर रहा है कि आ गया भाई योगी बुलडोजर हो, भाई एकदम बुलडोजर चलनी चाहिए। योगी जी कहते अगर यमराज से भेंट करना है तो भैया किसी बेटी बहन को छू के तुम दिखा दो, 5 मिनट में यमराज तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाके डाल दिया जाएगा। तो अच्छी तो कहते हैं। जैसे गोल्डी मसाले ने फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट किया है, क्या ऐसे ही बिहार में अपडेट होगी सरकार या फिर से आएंगे नीतीश कुमार? बिहार बोलेगा, पावर्ड बाय गोल्डी मसाले। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद शर्मा और आप सभी का स्वागत कर रहे हैं बिहार के इस पावन पवित्र धरती से। जनता जनार्दन की राय लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम पहुंचे हैं उस समाज के बीच जिस समाज को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर है, यानी कि मेरे साथ बिहार का अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, और इनके दिल में इस चुनाव को लेकर क्या मन क्या विचार बन रहे हैं यह जानने का प्रयास है, क्योंकि चुनाव जो है वो अपने पीक पर आ चुका है। तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैली हो रही है, सीएम से लेके प्रधानमंत्री पीएम तक बिहार में रैलियां कर रहे हैं। उधर विपक्ष के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम नेता जो हैं वो भी इस रणभूमि में उतर चुके हैं। लेकिन किस पर है बिहार के मुस्लिमों को विश्वास? किस पर है बिहार की जनता को विश्वास? किसके दावे किसके वादे में बिहार के मुस्लिम समाज को दम नजर आता है? और अब की बार इनकी क्या राय है, क्या मुद्दा है? सीधा बातचीत की शुरुआत करेंगे, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज मंसूरी हुआ। अच्छा, मोहम्मद फिरोज मंसूरी साहब, क्या इस बार मुस्लिम समाज के तबके के मन में है, उनका विचार क्या बन रहा है, क्या मिजाज बन रहा है, क्या इस चुनाव को लेकर 2025 का जो चुनाव है दिल में किस तरीके के मुद्दे हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए तो उत्साह काफ़ी है, सभी को मैंने समझिए कि सबसे महान पर्व है लोकतंत्र का ही, तो सभी लोग उत्सुक हैं। और मुसलमान अल्पसंख्यक समाज ने क्लियर कटली अपनी मन पूरे बिहार में बना चुका है। 2025 फिर से नीतीश, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार पुनः बहुमत में सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी और चलेगा भी, बढ़िया चलेगा। आप कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश, उधर कह रहे हैं कि नई लहर चल रही है और तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं। वो तो एक गप्पू है, एक पप्पू है, उन लोगों कहने से करने से कुछ नहीं फर्क होगा। आप देखिए, समय आएगा 14 तारीख को रिजल्ट मालूम चल जाएगा आपको। आप कह रहे हैं गप्पू एक पप्पू है, कौन गप्पू है और कौन पप्पू है? तो आपके पप्पू तो तेजस्वी राहुल जी है, तो पूरे भारत के लिए पप्पू जी। और अभी नए में गप्पू की जोड़ी बना ली है तेजस्वी यादव को, जो A to Z की पार्टियाँ कहते हैं, वो जो अपनी जोड़ी बना ली है पप्पू और गप्पू की। उन लोगों के कुछ मुसलमान झांसे में नहीं आने वाला है, इसलिए मुसलमान झांसे में नहीं आने वाला है कि नीतीश जी ने जो कार्य अल्पसंख्यकों के लिए किया है वो आज तक, माने भारत जब से आज़ाद हुआ बिहार में किसी ने अक़लियतों के लिए नहीं किया। सबसे पहले बिहार में जो मुसलमान हिंदुओं के नाम पे, दंगे के नाम पे काटे जाते थे, नीतीश जी आए तो कब्रिस्तान की बाउंड्री जिसके लिए मुसलमान अल्पसंख्यक काटे जाते थे, उसको बाउंड्रीकरण करके उस झगड़े को छुड़ाने का काम किया। नीतीश जी जब आए तो आज हमारी माँ बहन माताओं की सुरक्षा, लैंड ऑर्डर बरकरार हुआ। नीतीश जी जब बिहार में आए तो तालीमी मरकज की बहाली हुई हमारे यहाँ। नीतीश जी जब आए, क्या आप लीजिएगा तो मदरसे का स्वर्ण हुआ, यही नीतीश जी। और मोदी जी तो कहिए ही मत, मोदी जी जो है पहले भारत को सपेरा का देश कहा जाता था, आज भारत को कंप्यूटर का देश कहा जाता है। समझ रहे हैं भैया? तो मोदी जी और नीतीश जी की लहर इस बार चले, और नीतीश जी का कितना गुणगान कीजिएगा। उन्होंने जो मुसलमान अक़लियतों के लिए दिया है, सच्चे मानों में अगर अक़लियत होगा वो नीतीश जी को ही वोट करेगा, चेहरा को देख। अरे लेकिन राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं, मंचों से देख नहीं रहे आप कितनी भीड़ पहुंच रही है, वो कह रहे हैं इस बार पलटी खाएगा बिहार, अब की बार तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम, और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ पूरे बिहार में घूम रहे हैं। वो तो पप्पू और गप्पू है, उन्हें भीड़ इकट्ठा करने के शुरू से अब
चुनाव लगातार देखे होइएगा 10, 11, 12 साल में, उनके रैली में भीड़ होता है लेकिन वो वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और न कर पाएंगे इस बार भी बिहार के मुसलमान अकलियत एकदम एक स्वर में मूड बना चुका है। अब की बार फिर से नीतीश कुमार, बीच में कोई नहीं है। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान हमारे पास है। देखिए योगी आ रहे हैं आपके यहाँ पे, योगी जी की भी रैली लग रही है। उनके लिए कहा जाता है कि योगी हिंदू मुसलमान करते हैं, मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। अगर प्यार, मोहब्बत, प्रेम भाव करना है तो राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को देखना है, उनके पास है मोहब्बत की दुकान। नहीं, कहाँ से मोहब्बत की दुकान? मुसलमान देख नहीं रहा हो अब क्या? मुसलमान अब बिहार में देखिए, हम लोग दरी मंत्री हम लोगों को बना दिया गया, मालूम है आपको? 2 दिन पहले की घोषणा, मुसलमानों के लिए दरी बिछाने के लिए जगह छोड़ दिया गया और कुर्सी लगाने के लिए। मुसलमान के राजनीति में कोई इच्छा नहीं है, वो सिर्फ झूठ मूठ को कहती है कि मैं सेकुलर हूँ, लेकिन मुसलमानों के लिए वो दरी मंत्री, कुर्सी मंत्री के लिए छोड़ा नहीं है। ये विकास तो पप्पू और गप्पू करते हैं, याद कीजिए ना वो सब दिन। उन्हीं का फंसाया हुआ कई मामला है जो हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को भयभीत किया जा रहा था कि भाजपा आएगी और खा जाएगी, लेकिन आज देखिए वहीं भाजपा जब आई तो सबका विकास हुआ। क्या आप इस बस्ती में थोड़ा सा दिखाइए कैमरामैन को, यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ सबको लाइन मिलता है, बिजली फ्री मिल रहा है। यहाँ राशन किसके घर में नहीं मिलता? सबके घर में फ्री में राशन मिल रहा है। रोड किसके लिए नहीं? यहाँ पे रोड है सबके लिए है। तो भाई किस चीज़ का हम कोटा रहे हैं मोदी जी से? मोदी जी ने तो जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, तो हम लोग उस कथन पे और करने पे हैं। रहा योगी जी की आप बात करें तो भाई योगी जी कौन से खराब काम कर रहे हैं? मेरी ये जो बिल्डिंग है, घर है भैया, मैं अतिक्रमण में बना लूँगा तो टूटेगा नहीं? टूटेगा ही। हमारी पेपर होनी चाहिए ना इसकी। तो अगर वो कहीं बुलडोजर चला तो मुसलमान हाय हल्ला कर रहा है कि आ गया भाई योगी बुलडोजर, हो भाई एकदम बुलडोजर चलनी चाहिए। सही बात है, बुलडोजर चाहिए। अगर मैं अवैध हूँ तो वहाँ बुलडोजर चलनी चाहिए, और जब मैं सही हूँ तो क्यों बुलडोजर चलेगा? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। नहीं, तो वो तो अच्छी बात कहते हैं, वो कहाँ कुछ कहते हैं। वो तो अपने हिंदुस्तान मैंने 1,40,00,000 जनता के लिए कहते हैं। उन्होंने कभी, योगी जी कभी ये मुंह से कहा है कि मुसलमान हिंदुओं बटोगे तो कटोगे? वो नहीं कहते। वो कहते हैं ए मेरे हिंदुस्तान के लोगों, अगर तुम बटोगे तो कटोगे। एकदम सही कहते हैं कि एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंकवाद से ग्रसित है। तो एकदम सही वो जवाब देते हैं कि बटना नहीं है, तो अगर बटोगे तो तुम्हें दूसरे देश मिलकर काट देंगे। देखिए बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम तबका आखिरकार क्या सोच रहा है, इनके मुद्दे क्या हैं। देखिए समझदारी की बात की है बड़े भाई ने, और लगातार हमने हर मुद्दे पर उनसे बात की। योगी आदित्यनाथ जी पर बात की, मोदी जी पर बात की, राहुल जी पर बात की, तेजस्वी जी पर बात की है, और सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा रहा। आपसे बात करेंगे बड़े भाई, आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन मंसूरी हुआ। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आखिरकार आप लोगों का क्या मिजाज बन रहा है? मुस्लिम समाज इस बार ठोक कर एक तरफा वोट डालने वाला है, क्या मन में है? तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाने हैं या फिर नहीं बिठाने हैं? ये मुस्लिम समाज तो अच्छी तरीके से तेजस्वी को चाहे लालू जी को देख लिया। अब कितना दिन हम लोग देखेंगे? नीतीश जी के रीजन में या प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है, उनकी रीजन में हमने, हमारी माँ बहनें, चाहे हम लोगों ने आधी रात को भी सेफ्टी में है, कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और रही बात ये जात पात का भेदभाव डाल करके ये गुमराह कर रहे हैं। इतने दिनों से तो हम लोग लालू जी का हम लोग दरी बिछावे किए, मगर अब दरी बिछाने वाला अब कोई रह नहीं गया है। 2% वाले मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, और 18 जो 20% है उसका कोई हक नहीं है क्या? इसलिए जो हमारे मुसलमान अब अपने हक के लिए जाग चुके हैं और इनकी ललटेन बंद हो चुकी है। हमारे मोदी जी ने ऐसा ना उजाला कर दिया जो ललटेन की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए? ललटेन हमें क्या होगा? अरे वो कह रहे हैं लालटेन पे बटन दबाओगे तो लड़का लड़की को नौकरी मिलेगा, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, हर घर परिवार में सरकारी नौकरी, तेजस्वी का वादा। वो गोली देने वाली सब ये मसला है, इस पे कोई ध्यान देने वाले नहीं है। हम लोग देख रहे हैं लालू परिवार को, लालू यादव को, आज से नहीं 20 साल से देख लिया जंगल राज। हमारे मुसलमानों के लिए 1% अगर लालू परिवार ने काम किया होगा तो हम, आप जो कहेंगे, आप मीडिया से आए हुए आपके मानने के लिए हम तैयार हैं। वो कह रहे हैं साहब रहनुमा तो, मुसलमानों के रहनुमा तो लालू जी रहे बिहार में, अखिलेश जी रहे उत्तर प्रदेश में, केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी, तो मुसलमानों के रहनुमा तो यही पार्टियां रही है ना। बीजेपी आई, बीजेपी डराती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी धमकाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने लालीपॉप दिखाया है, और लालीपॉप दिखा करके मुसलमानों से क्या दरी बिछवाया है? क्या किया है उसने? लालू परिवार ने, लालू जी ने क्या किया है उसने?
हम लोग मुसलमानों से दरी बिछवाया है और लालीपप दिखाया है, कुछ नहीं किया है। नीतीश जी ने आया, मुसलमानों को तालीमी मरकज से लेकर के शिक्षा मित्र और कब्रगाह की बाउंड्री और मदरसे की बहाली, हमारे नीतीश जी ने जितने नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री का रीजन में जो काम किया डबल इंजन के सरकार में, शायद किसी ने नहीं किया वैसा। हम लोग पूरा मिजाज बना लिए हैं, जब भी देंगे वोट हम लोग नीतीश जी जहां रहेंगे बीजेपी की सरकार में हम लोग समर्थन है, और नीतीश जी जिस पट्टी पर चलेंगे उस पट्टी पर चलने के लिए यानी आपको विश्वास है इस बार भी नीतीश सीएम बनेंगे? जी जी बेशक आप बेशक। बताइए, युवा सोच क्या सोचती है? युवाओं के लिए तो कहा जा रहा है कि युवा इस बार तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, और खासकर मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, MY समीकरण, वो तो कहा ना कभी टूटा था, ना कभी टूटा है और ना कभी टूटेगा, और मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के राज में इतना तो हुआ, युवा लोग शिक्षित हो गया। लालू प्रसाद के राज में तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान ही नहीं था उनका, और नीतीश जी जब से आए सबसे पहले काम किए शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे बड़ा चीज़ किए कि मुस्लिम लोग पहले जानकार नहीं था तो जिंदगी भर लमटेन छाप ढोया, और जब जैसे युवा लोग जानकार हो गया, समझ में आ गया तो सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, तो इसलिए हम लोग जब भी वोट देंगे तो अब की बार नीतीश को ही देखकर वोट देंगे। नीतीश जी चाहे जिस दल में हो उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि नीतीश जी का एक ही सोच है, विकास, और विकास के क्षेत्र में जितना वो काम कर दिए हैं शायद अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो ऐसा काम किए हैं। तेजस्वी कह रहे हैं एक बार मौका देंगे तो आपको सरकारी नौकरी देंगे, एक बार मौका देंगे तो हम फैक्ट्री लगाएंगे, एक बार मौका देंगे तो हम रोजगार देंगे, एक बार मौका देंगे तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे तो बिहार की तस्वीर बदल देंगे। तो मौका मिला था नहीं, मौका 15 साल मिला था लालू जी को, किए नहीं? आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरे जनता देख रही है। मौका तो बहुत सारा मिला था उनको, बिहार को खंडर बना दिए थे, एक भी रोड सही नहीं था। आज देखिए, आज जिस भी गांव में जाइएगा तो इतना सुंदर रोड मिलेगा आपको, बिजली मिलेगा, लेटरिन बाथरूम मिलेगा, हर घर में मिल रहा है। तो ये नीतीश जी सब दिए हैं, ये लालू जी दिए थे नहीं? आप नहीं देखें कितना दिए थे? किसी के घर में लेटरिन बाथरूम नहीं था, लोग खेतों में जाता था। हमारे ही घर के माँ बहन जो लेडीज़ है, हम लोग को ही शर्म लगता था। आज नीतीश जी ने काम किया ना, सबके घर में लेटरिन बाथरूम सब चीज़ दिए हैं। सबसे पहले आपको करंट पर काम किए, आज बिजली कितना अवेलेबल मिल रहा है। पहले तो लाइन का पता नहीं चलता था, सप्ताह में 1-2 बार आता था, अब बाकी सब अंधकार में रहता था। तो यानी आप लोग इस बार विकास की तरफ देखें? बिल्कुल विकास के साथ हम लोग हैं। नीतीश बाबू जी विकास के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। नीतीश जी जिस दल में हो उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। देखिए, तस्वीर आपको ठीक ग्रामीण क्षेत्र से दिखा रहा हूँ, तस्वीर शिवम दिखाएं, पीछे भी घर है, तमाम घर हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है। आपका क्या नाम होगा भैया? MD खतीबुल्ला जी, ये बताइए इस बार आप लोगों का मन विचार किस तरफ बन रहा है? कुछ विचार किए? तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार सीएम बना दो, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी लगाएंगे, परिवार को खुशियों में लाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, तो तेजस्वी पर भरोसा है क्या? देखिए, इस बार 2025 में बिहार के तमाम अल्पसंख्यक समाज हम लोग मुंड बना लिए हैं कि इस बार फिर से एक बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, NDA गठबंधन की। 2025 और फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, इसलिए कि महागठबंधन की सरकार से हम लोग बिल्कुल उनकी घोषणा से नाराज़ हैं। तमाम बिहार के अल्पसंख्यक समाज उनकी घोषणा से हम लोग बिल्कुल नाराज़ हैं, पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज। इसलिए कि जिनकी आबादी बिहार में 2% है, उनको बिहार में उप मुख्यमंत्री का घोषणा किया जा रहा है, और हमारी आबादी बिहार में 18-20% है, तो हमें दरी बिछाने वाला काम मिल रहा है। इसलिए हम लोग मुंड बना लिए हैं इस बार बिहार में 2025 और फिर से एक बार नीतीश। हम लोग अल्पसंख्यक समाज बिहार में फिर से एक बार नीतीश सरकार बनाने जा रहे हैं, और तेजस्वी का ये जो भी घोषणा हो रहा है हवा हवाई है, उन पे हमको विश्वास नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि रहनुमा तो हम ही लोग हैं, कहाँ नीतीश कुमार जी बीजेपी से मिले हुए हैं भैया? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इस बार भगाओ। कोई रहनुमा नहीं है तेजस्वी जी। तेजस्वी जी के, लालू जी के सरकार 20 बरस देखा है हम लोगों ने। 20 बरस में उन्होंने बिहार को ठगा है, केवल ठगा है उन्होंने। कोई काम 20 बरस में नहीं हुआ। हम लोग बच्चा थे तो देखते थे, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी के व्यवस्था नहीं था,
और नीतीश जी जब से आए हैं 2005 से, तब से बिहार चकाचक, जिधर जाइए जिस गली में जाइए सड़क देखिए, नाला देखिए, बिजली देखिए, नल जल देखिए, पूरा चकाचक, पूरा बिहार चकाचक है नीतीश जी के सरकार में। और ख़ासकर अल्पसंख्यक तबका के लिए नीतीश जी ने बहुत सारा काम किया है, जिसका गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने तालीमी मरकज़ खोलने का काम किया, कब्रिस्तान का जो घेराबंदी नहीं था लालू सरकार में, उसको घेराबंदी करने का काम किया, और बहुत सारा काम शिक्षा के क्षेत्र से भी नीतीश जी ने बहुत सारा काम किया। बच्चों को साइकिल योजना, पोशाक योजना, बच्चे को खाना पीना स्कूल में, नीतीश जी ने बहुत सारा काम किया है। इसलिए हम लोग पूरा अल्पसंख्यक समाज नीतीश जी के साथ है, और मोदी नीतीश जी गठबंधन में हम लोग पूरा जोर शोर लगा के हम लोग उनके साथ है, और फिर से एक बार 2025 और फिर से नीतीश का सरकार हम लोग बनाएंगे। देखिए, एक नारा बिहार में चल रहा है 2025 फिर से नीतीश, और दूसरी तरफ नारा चल रहा है तेजस्वी को सीएम बनाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। लेकिन जनता किसके साथ है? बिल्कुल आपसे एक आखिरी में सवाल हमारा यह है, वो कह रहे हैं कि साहब आप लगे तो हो नीतीश कुमार के पीछे, लेकिन नीतीश कुमार लगे हैं गठबंधन में मोदी जी के पीछे, और मोदी जी जिन पर लगातार आरोप लगता है कि भाई मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए, एक बड़े बड़े नेता बीजेपी के उत्तर में, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, योगी आदित्यनाथ की बड़ी चर्चा हो रही है। कह रहे थे कि योगी जी कहते हैं कि झन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, यमराज से सामना कर दिया जाएगा, कोई गड़बड़बाजी करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है, बहन बेटी को छेड़ेगा तो कह रहे हैं कि साहब बुलडोजर से हिसाब किताब होगा, यमराज हिसाब किताब करेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी की ये भाषा थोड़ी है, बताइए मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा बोलनी चाहिए क्या? नहीं, योगी जी की तो भाषा, इस अगर भाषा को सही मायने निकलिएगा तो एकदम अच्छी है। यही तो लैंड ऑर्डर है, आपको नहीं मालूम है भैया? योगी जी कहते अगर यमराज से भेंट करना है तो भैया किसी बेटी बहन को छू के तुम दिखा दो, 5 मिनट में यमराज तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाके डाल दिया जाएगा। तो अच्छी तो कहते हैं, हमारी बेटी बहन के लिए अगर उन्होंने सुरक्षा बनाया, इसी का तो नाम है यमराज। योगी जी कौन से खराब कर? योगी जी उसके लिए बड़े बुरे हैं जो आतंकवादी है, जो देश विरोधी लोग हैं, उनके लिए बुरे तो होंगे, उनके लिए बुरे तो हैं भाई, इसमें कहीं से दुमत नहीं। तो योगी जी इस देश में, माने जिस राज्य को पिछड़ा राज्य में यूपी को कहा जाता था, उसको समझिए कि पूरे भारतवर्ष में दूसरे राज्य पर, दूसरे नंबर पर ला के खड़ा करने में अगर वो किसी का हाथ है तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर का ही देन है, बाकी ये किसी का देन। वो बहुत अच्छे सरकार चला रहे हैं, और वैसे हर राज्य में होनी भी चाहिए लाइन ऑर्डर कि भाई अगर आप तुम कुछ करोगे तो यमराज पीछे से आ जाएगा। अब बताइए, बड़े बड़े जिसका आप नाम कर, बुलडोजर किसी गरीब के घर पर वहाँ चला है क्या? कभी कोई बता देगा मीडिया किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चला है? अरे चला है बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर, तो चलेगा नहीं भैया। मुख्तार अंसारी को परेशान किया, आजम खान साहब को परेशान किया। बिल्कुल, अगर आप माफिया हैं, मुख्तार अंसारी क्या थे? मुख्तार अंसारी क्या थे? उनकी साठगांठ वहीं था। आजम खान क्या थे? उनका आजम खान को पता चला ना जेल जाने के बाद कि अखिलेश यादव ने क्या हमारे लिए किया। भैया मुसलमान उनकी सब ड्रामा को समझता है। 1992 में जब मस्जिद को ढाया गया, बाबरी मस्जिद को, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। उतना ही नहीं, अभी आप चले जाइए मथुरा में ज्ञान बापी जो मस्जिद है, वो भी कांग्रेस का ही देन है जो झगड़ा को फंसा के चला गया। भैया आपको तो मुसलमानों ने 55 वर्ष समय दिया, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं किया, 0 0 0। और मुसलमानों को सिर्फ वैसे वैसे दंगा करवा के कहते थे भाजपा आएगी तुम्हें खा जाएगी। आज 12 साल 15वां राउंड होने जा रहा है मोदी जी का। कोई मुसलमान से पूछ लीजिए उठा के, क्या कभी किसी के लिए कहीं दंगा हुआ है? कहीं किसी को तोड़ा गया है गरीबों का घर? जी ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं। भारत को अभी मोदी जी को एक बार और रखना होगा, तभी ये कचरा साफ होगा, नहीं तो भैया ये कचरा साफ नहीं होगा। मोदी जी से मन बना लिया एनडीए इस बार, एकदम एनडीए की सरकार बनेगी, गठबंधन की 2025 फिर से नीतीश। और जिस विधानसभा में आप आज बाइट ले रहे हैं घूम घूम के, वहाँ फिर से कृष्णनंदन पासवान, यहाँ किसी का बोलबाला नहीं है। कृष्णनंदन पासवान 50,000 वोटों से जीत के और यहाँ से जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। चलिए, मुस्लिम अब तबका, मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय की जबरदस्त ये राय आपको दिखा रहे हैं। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिए। इन्होंने
बताया किस तरीके से इस चुनाव को ये लोग देख रहे हैं और इनके मन का अंदर का भाव क्या है, इनके डिमांड क्या है, इनके मुद्दे क्या है और आखिरकार अब की बार 2025 में मुस्लिम समाज किस मुद्दे पर अपना वोट करने जाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार से। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।